हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चली आई हूँ। और देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में और 2025 में आया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो बेटा, मैंने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर करवा रखे हैं। जो बच्चे मेरी डेली क्लास देखते होंगे उनको पता होगा कि शालिनी मैम कितने अच्छे से मैथ पढ़ा रही है। और मैं आपको सच बताऊं, आज बेटा इसकी बारी है और एग्जाम तक, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है ना, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाती रहूंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, देखो, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो बेटा, मैंने कल वाली क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। प्रश्न सेम था, लेकिन आज संख्याएं अलग अलग हैं और एग्जाम की डेट अलग अलग है। तो मैंने कहा करवा दूं, बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। अब देखो बेटा, जब भी आपसे बोले कि शून्य ज्ञात कर दो, क्या ज्ञात कर दो, शून्य ज्ञात कर दो, तो आप सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे कि शून्य के लिए। कैसे करेंगे बेटा, शून्य के लिए आप लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, ठीक है ना, शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करेंगे, मैं तीसरा वाला प्रश्न लगवा रही हूं बेटा, क्योंकि वो यूपी बोर्ड में आया है। आपको क्या करना है, ये बाकी बचे हुए दो क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, ठीक है ना। तो मैं तीसरा वाला लगवा रही हूँ। शून्य के लिए क्या करना है, बहुपद लिख लो। बहुपद है बेटा आपका 6x² माइनस का 7x, ठीक है ना, माइनस का 3। और शून्य के लिए बोला है ना, जब भी शून्य के लिए हम लोग सवाल लगाते हैं तो बराबर में शून्य लिख देते हैं। बराबर में क्या लिख देते हैं मेरे बेटे, शून्य। अब बेटा इस बहुपद को हल कर लो, आपके शून्य आ जाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम बहुपद को हल करते हैं तो लास्ट वाली संख्या यानी 3 का गुणा 6 में करेंगे। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 छक होता है बेटा 18। 18 के फैक्टर कर दो, 2 ने 18 होता है, 3 तिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है, ठीक है ना। अब देखो हमको मिला है बेटा 2, 3 और 3। इन तीनों संख्याओं से हमें दो ऐसी संख्याएं बनानी है जिसका गुणा करने पर 3 आ जाए और प्लस माइनस करने पर बीच का 7 आ जाए। तो हम लोग करके देखते हैं। देखो 2 तिया 6 होता है, ठीक है ना, 6 होता है और 6 तिया 18 होता है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, हमें चाहिए है 3। तो और करके देखते हैं, देखो करके देखते हैं, इसको हटाओ, ठीक है ना। 3 तिया, अरे हाँ हमको तो 18 ही चाहिए। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। 3 से 18 हुआ ना, तो हमको 18 ही चाहिए बेटा। क्या चाहिए, 18। अब आपको यहाँ 3 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 3 छक 18। हमको लास्ट वाला 18 चाहिए और बीच वाला बेटा 7 चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। हम लोग करते हैं इस सवाल को हल। बेटा पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग जो है हिल जाता है, इसलिए कभी कभी जो चीज हम बताना चाहते हैं वो भी चाहकर भूल जाते हैं। तो हमको क्या चाहिए बेटा, 18 और बीच का 7। तो देखो 2 तिया 6 हो गया और 6 तिया होता है 18। 6 तिया क्या होता है मेरे बच्चे, 18। और 6 में से 3 का कुछ करो तो 7 आ जाए। नहीं आ रहा भाई, 6 और 3 का कुछ भी करने पर हमारे पास 7 नहीं आ रहा। तो ऐसे करो, 3 तिया 9 होता है और 9 दूनी बेटा 18 होता है। 18 तो हमको मिल रहा है और 9 में से अगर हम 2 हटा दें तो 7 भी मिल जाएगा। यानी कि बेटा 18 और 7 दोनों चीजें मिल रही हैं। किससे मिल रही है बेटा बताओ, 9 से और 2 से। तो हमारा सवाल किससे हल होगा, 9 और 2 से। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर बनाते हैं। लिखो 6x² है, ठीक है। अब देखो जो 9 है वो बेटा 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 9 को 3 के पास लिखेंगे, ठीक है ना। और जो 2 बचेगा उसको उधर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो 2x लिख दिया, प्लस में लिखेंगे और माइनस में बेटा 9x लिखेंगे। अब बेटा देखो, मैंने आपको पीछे सवाल में भी ये ट्रिक बताई थी, जब भी बीच वाली संख्या माइनस की हो, जैसे माइनस का 7x है, तो आप जो 2 संख्याएं बनेगी ना, उसमें जो बड़ी संख्या होगी, उसमें से जो बेटा बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह हमेशा माइनस का लेंगे। मैंने क्या कहा, जब भी बहुपद हल करेंगे और जब भी बहुपद में बीच वाली जो संख्या है वो माइनस में होगी, तो जो 2 हमारे फैक्टर बनेंगे ना, उसमें जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसका चिन्ह हमेशा माइनस में लेना है। किस में लेना है बेटा, माइनस में लेना है। अब इसको हल कर दो, इसमें कुछ भी नहीं बचा।
इसको हल कर दो, खत्म हो गया। देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, x इधर भी है x इधर भी है तो x कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 का भाग दो 6 में, 2 तिया हो जाएगा 6। x स्क्वायर था ना, एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचा, बीच में बेटा प्लस बचा, यहाँ पर बेटा 2x पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। ठीक है ना, बीच में माइनस है। अब देखो यहां से हम 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिया ना तो 3 का भाग 9 में दो, 3 तिया 9 हो जाएगा, x ऐसे ही बचेगा। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर चला गया तो अंदर बचा 1 और बराबर में हो जाएगा 0। मैं इसको बिगाड़ देती हूँ, मैं इसको बेटा बिगाड़ देती हूँ। ठीक है ना, बराबर में 0। आप लोग वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ठीक है ना, आगे करो। अब देखो 3x प्लस 1 एक जैसा, 3x प्लस 1 एक जैसा। जब एक जैसे दो चीजें होती है ना तो हम उसको एक ही बार एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3x प्लस 1 हो गया, 2x माइनस 3 बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है ना, और बराबर में बेटा हम लोग 0 लगा देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बार ले लो बेटा 3x प्लस 1 को और बराबर में 0 लिख दो, बीच में लाइन खींच दो, 2x माइनस 3 को ले लो और बराबर में 0 लिख दो। ठीक है, ओके। अब देखो इसको हल करो, एक शून्य यहां से आएगा, एक शून्य यहां से आएगा, करो। यहां से हो गया बेटा 3x बराबर में प्लस का 1 है ना तो बराबर के इधर लो तो माइनस का 1 हो गया, x ऐसे ही रहा, माइनस का 1 ऐसे ही रहने दो, 3 को नीचे उठा के पटक दो। ये बेटा आपका एक शून्य का आ गया। ठीक है ना, ये एक शून्य का आ गया। अब दूसरा शून्य निकालो, दूसरा शून्य निकालोगे तो क्या होगा, देखो 2x ऐसे ही रहा, माइनस का 3 है बराबर के इधर ले जाओ तो प्लस का 3 हो गया, x ऐसे ही रहा, 3 ऐसे रखो और 2 को उठा के नीचे पटक दो। ये बेटा आपका दूसरा शून्य बन गया। ठीक है ना, अब मान लो ये अल्फा बना गया, अल्फा शून्य बन गया, अल्फा हो गया। ठीक है ना, और इसको आप बीटा मान सकते हो। तो ये बेटा आपके 2 शून्य बन गए। सवाल में यही कहा था कि शून्य ज्ञात करो, हमने शून्य ज्ञात कर दिया। आगे क्या कहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। जब भी बेटा संबंध के सत्यता की जांच आए तो आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। संबंध की सत्यता की जांच यही होती है। ठीक है ना बेटा, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लेना। मैं इसको छोटा कर देती हूँ, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि मुझको प्रॉपर जगह मिल जाए। अब देखो बेटा, मैं आपको शून्यकों की सत्यता की जांच दे रही हूँ, सिखा रही हूँ। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, ये बंद हो गया। जब भी बेटा शून्यकों की सत्यता की जांच आए, यानी कि वो आपसे क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो यहां से लिखो शून्यकों का योगफल। क्या चीज, योगफल। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, होता है बेटा -b/a। अब कहोगे कि मैम ये b और a की वैल्यू कहां से लाए, गलती से भी अल्फा और बीटा की वैल्यू ना पटक देना, यहाँ सवाल गलत हो जाएगा बिल्कुल। देखो b और a की वैल्यू जब भी आपको चाहिए हो तो आप क्या करोगे, बहुपद नोट करोगे। बहुपद है तीसरा वाला, 6x² माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है ना, इसकी तुलना आप किससे कर दोगे बेटा, मेरा ax² प्लस bx और प्लस में c, इससे कर दोगे। यहां से आपको a, b और c के मान मिल जाएंगे। देखो a की जगह पर है x तो a बराबर 6, ठीक, a की जगह पर 6 है, b की जगह पर 7 है, b की जगह पर क्या है बेटा 7, लेकिन 7 किसका है, माइनस का। याद रखना, जब भी संख्या हम उठाते हैं तो उसका माइनस साथ में उठकर आता है, माइनस का 7 हो गया, और c बराबर क्या हो गया, माइनस का 3। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ बेटा अपनी वैल्यू रख दो, माइनस ऐसे ही रहेगा, b की जगह पर क्या रखूं, -7। ठीक है ना, ये वाला तो माइनस है ही और b का -7 भी है, a की जगह पर है बेटा 6, तो यहां से लिख दो माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि 7 और बटे में बेटा 6। यही आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है, शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। निकालो शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताए मुझे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा c/a। क्या होता है बेटा मेरे बच्चे, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, c की जगह पर है माइनस का 3, ठीक है, और a की जगह पर है बेटा 6, तो माइनस का 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या आया, माइनस का 1/2। तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, ये आपके शून्यक आ गए, ये आपके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। बस
जब भी संबंध की सत्यता की जांच बोले तो शून्यकों का योगफल निकाल दो और गुणनफल निकाल दो, और एबीसी का मान किससे, इससे तुलना करने पर निकलेगा। ठीक है ना, एक एक स्टेप एक एक शब्द सवाल में लिखना। ठीक है, यहाँ पर इसको निकालने से पहले हेडिंग डाल देना शून्यकों की सत्यता की जांच। एक एक स्टेप के बेटा नंबर मिलते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से अपना क्वेश्चन पेपर करके आना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, और जो 2 सवाल बचे हुए हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये आपको खुद से लगाने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेटा ये वाले सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद बेटा।